आज इस वीडियो में हम मार्क के न्यू ऑप्शन लॉस ऑन बिल इंडिकेशन पर डिस्कस करेंगे, जिसका यूज़ करके आप ये जान सकते हैं कि आपकी कॉस्टिंग और डिलीवरी के अकॉर्डिंग आपको लॉस तो नहीं हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि इसे आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लॉस ऑन बिल फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आप मास्टर से मार्क सेटअप से कंट्रोल रूम में आएंगे। देन यहाँ से आप सर्च करेंगे लॉस ऑन बिल एंड देन एक्सेप्ट। अब जैसे कि यहाँ पर है लॉस ऑन बिल, ask for 1 for add items, 2 for always show and 3 for not required। अगर आप चाहते हैं कि बिल में लॉस के केस में आपको इंडिकेट करे तो 1 सेट करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको 1 शो होगा। और अगर आप चाहते हैं कि लॉस और प्रॉफिट दोनों ही शो करता रहे तो 2 सेट करेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है पर बिल एक्सपेंस, दैट इज टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिल्स इन अ मंथ। इट मीन्स पर बिल एक्सपेंस निकालने के लिए आपने लास्ट मंथ में जितने भी टोटल बिल्स बनाए थे और जितने भी आपने टोटल एक्सपेंसेस किए थे, उन टोटल एक्सपेंसेस को बिल से डिवाइड कर देंगे और जो डिवाइड करके अमाउंट आएगा वो आपका पर बिल एक्सपेंस आ जाएगा। इससे आपकी डिलीवरी कॉस्ट भी निकल आएगी और ये रफली 15 से 20 रुपये होती है, जिसे आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और ये जो है एरिया टू एरिया वरी करती है और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको 15 शो होगा। नेक्स्ट इज पर बिल प्रॉफिट। इट मीन्स पर बिल पर आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। अब जैसे कि आपको यहाँ पर 15 इतना तो एक्सपेंस हो रहा है और इस एक्सपेंस के बाद पर बिल पर जो आपको प्रॉफिट चाहिए वो आप यहाँ पर बिल प्रॉफिट में स्पेसिफाई कर देंगे और बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर 10 शो होगा, बट आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये होलसेल में वर्क करे, रिटेल में वर्क करे या दोनों में, तो जैसे भी आपको ठीक लगता है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं एंड देन सेव चेंजेस टू यस। देन अब हम यहाँ पर बिल क्रिएट करते हैं, जिसके लिए ट्रांजैक्शंस मेन्यू पर आते हैं, देन सेल एंड देन बिल। लेजर सेलेक्ट करते हैं, आइटम सेलेक्ट करते हैं और अब हम यहाँ पर टैब की प्रेस करते हैं इसे सेव करने के लिए। जैसे ही हमने यहाँ पर टैब की को प्रेस किया, आप देख सकते हैं अलर्ट हमें यहाँ पर शो हो गया है, जहाँ पर हमें ये आइटम की वैल्यू दिखा रहा है जो है 30। आइटम कॉस्ट हमें यहाँ पर शो हो रही है 24.24। देन बिल एक्सपेंस हमें यहाँ पर शो हो रहा है 15। इट मीन्स कि पर बिल पर जो हमने एक्सपेंस सेट किया है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं बिल मार्जिन हमें यहाँ पर शो हो रहा है 10, मतलब कि पर बिल पर जो हमने प्रॉफिट सेट किया है वो हमें यहाँ पर शो हो गया है। और इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें बिल इन लॉस भी शो हो रहा है, मतलब कि आपको यहाँ पर ये शो हो गया है कि ये बिल लॉस में बन रहा है और आप देख सकते हैं कि इस बिल पर 19.24 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो अब जैसे कि ये बिल लॉस में ना जाए तो इसके लिए आप कस्टमर को कह सकते हैं कि 1-2 आइटम्स और ले लीजिए क्योंकि मुझे लॉस हो रहा है। तो आइटम को ऐड करने के लिए सिंपली आप यहाँ से ऐड मोर आइटम्स पर क्लिक कर देंगे और अगर आपको आइटम्स को ऐड नहीं करना है, आप इसे सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ से सेव बिल पर क्लिक करके इसे सेव कर सकते हैं। अब जैसे कि ऐड मोर आइटम्स पर क्लिक करते हैं, देन आइटम सेलेक्ट करते हैं और अब हम यहाँ पर टैब की प्रेस करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलर्ट विंडो यहाँ पर ओपन नहीं हुई है, दैट मीन्स कि अब ये बिल प्रॉफिट में बन रहा है। तो इस तरीके से अगर आपकी बिल वैल्यू जो आपने एक्सपेंस और प्रॉफिट सेट किया है उससे कम है तो आपको इंडिकेट कर देगा कि आपका बिल लॉस में बन रहा है और अब आप यहाँ पर इसे सेव कर लेंगे। इसके बाद अगेन हम यहाँ पर कंट्रोल रूम पर आते हैं, लॉस ऑन बिल सर्च करते हैं। तो अब जैसे कि अभी आपने देखा कि अगर हम यहाँ पर 1 सेट करते हैं और जब आप टैब की प्रेस करके बिल सेव करते हैं और अगर आपका बिल लॉस में जा रहा होता है तो आपको आइटम ऐड करने के लिए अलर्ट शो हो जाता है। बट अगर हम यहाँ पर अब 2 सेट करते हैं और इसे सेव करते हैं, देन हम यहाँ पर बिल क्रिएट करते हैं, लेजर सेलेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर शो हो रहा है ऐड मोर 25, मतलब कि पहले ही आपको यहाँ पर इंडिकेट हो जाएगा कि आपकी आइटम कॉस्ट प्लस 25 रुपीज़ बिल वैल्यू से कम होना चाहिए। तो अब जैसे कि आइटम सेलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी हमने यहाँ पर एंटर कर दी है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमें यहाँ पर शो हो रहा है ऐड मोर 15.45। इट मीन्स कि अब आपको यहाँ पर इतने अमाउंट की आइटम को और ऐड करना है। तो इस तरह से जब तक बिल प्रॉफिट में नहीं बनता है तब तक आपको यहाँ पर शो होता रहेगा कि आपका बिल लॉस में बन रहा है। तो अब हम यहाँ पर फिर से आइटम ऐड करते हैं, देन हम यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करते हैं
और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर सेव बिल शो हो रहा है, मतलब कि अब आपका बिल प्रॉफिट में बन गया है और आप इसे सेव कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप जो बिल्स लॉस में बनते हैं उसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो पहले हम यहाँ पर जो है एक बार एक बिल लॉस में क्रिएट कर लेते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर इस बिल को लॉस में क्रिएट कर लिया है, इसके बाद अब आप यहाँ पर ट्रांजैक्शंस मेन्यू से सेल पर आएंगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा लॉस ऑन बिल्स, इस पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो अब आप यहाँ पर उन बिल्स की रिपोर्ट देख सकते हैं जो लॉस में बने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शो हो गया है यूज़र, यानी कि किस यूज़र ने इस बिल को क्रिएट किया है, बिल वैल्यू क्या है वो आपको यहाँ पर शो हो रही है और कितने का लॉस हो रहा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर ऑल्ट पी करेंगे तो यहाँ से आप जो है इसे व्यू कर सकते हैं इस तरह से। और अगर आप इसे एक्सेल में देखना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी जो रिपोर्ट है वो एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स अपने आज के इस वीडियो में हमने मार्क सॉफ्टवेयर के न्यू ऑप्शन लॉस ऑन बिल इंडिकेशन पर डिस्कस किया। थैंक यू।